वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा डेटा थोड़ी है उनका डेटा है। आप बताइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के, डायरेक्ट किस पे। लेकिन एक सेकंड, गजब गजब दोस्तों गजब। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? अभी बता था भाई। ये कई लोग कह रहे हैं कि एपिक कार्ड्स में कई धांधली है, कई लोगों के पास 2 से ज्यादा एपिक कार्ड्स है। अब वो किस लेवल पर है? राहुल गांधी ने तो तुरंत ये कह दिया कि अगर यही देश भर में हो रहा है, इसका मतलब है मोदी जी ने 2024 का चुनाव चोरी किया। अच्छा, इस बात से ये बात मुझे इसलिए नहीं पचती, क्योंकि अगर ये है तो मोदी जी को 240 ही सीट क्यों आए? फिर वो 350 ले आते। बात तो सही है। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, ठीक है, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। अरे साला, तो कौन सा लेवल पे मिलता? देश के इलेक्शन कमीशन और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो? बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग नहीं है, कोई नहीं जानता है। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं 1.5 साल कह रहा था, मैं 1.5 साल। तो 80 लोग नहीं तो 10 लोग आए गए हैं या नहीं, वो तो नहीं दिखे। आपने अपना वोटर आईडी बनवाया? नहीं। मैंने सुना कि ये जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो कह रहे हैं कि कोई 6 महीना रहता है, कोई 4 महीना रहता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है। अपना 3 महीने में 6 महीने में वोटर आईडी कार्ड बन जाता है? कैसे बनता है? गुड क्वेश्चन। पंचायत में जाएगा तो उसको साइन करना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ता है, तो कैसे बन जाता है बिना डॉक्यूमेंट? ये कैसे बना यहाँ से? कौन बनाया? आपको क्या लगता है? रुक तेरे को बताते। हाँ, ये आरोप अच्छा नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। बनेगा तो उसका ही तो गवर्नमेंट है ना, सरकार तो उसका है इधर। कैसे बना? तो उसका आदमी नहीं बनाया, राहुल गांधी आदमी नहीं बनाया। इधर कौन सा गवर्नमेंट है? बीजेपी है ना, कांग्रेस है। तो राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं। उसका ही गवर्नमेंट है तो उसका आदमी ने ये काम किया। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग नहीं, कोई नहीं। लेकिन एक सेकंड, तो अच्छा नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है। अच्छा, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। और अभी तो रुको। कौन है ये लोग? काबुल की दुआएं
लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या सीन है। जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। इसका दूसरा तरीका वही चीज, बस बिना कंधे के, डायरेक्ट इसको। लेकिन एक सेकंड, गजब गजब दोस्तों गजब। जब मोदी करता है, जब मोदी करता है, खाओ माँ कसम। अच्छा मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए मगर हर बार फेल हुए हैं। राफेल, नोटबंदी, हिंडनबर्ग, अडानी, LIC, SBI, गुजरात दंगे। क्या बात कर रहे हैं? हर मुद्दे पर अंत में उन्हें या तो माफी मांगनी पड़ी या सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। अब नया मुद्दा है चुनाव आयोग के खिलाफ। अच्छा, बिहार में SIR के जरिए डुप्लीकेट, मृत और फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी इसके खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि हमारे वोट बीजेपी खा रही है। क्या? इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी कहते हैं कि देश में फेक और डुप्लीकेट वोटर हैं। ये वोट चोरी है, चित भी मेरी पट भी मेरी। हालांकि इस मुद्दे को जनता से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात राहुल गांधी ने की, उसने कहा मैंने कोई फेक वोटिंग नहीं की, मैंने अपना नाम खुद ट्रांसफर करवाया है। बात तो सही है। जिन वोटर्स को राहुल गांधी फेक बता रहा था, वो फैमिली खुद बोल रही है हमारे वोट वैलिड है। ये रहा पहचान पत्र। जिस महादेवपुरा की वो बात कर रहे हैं, क्या वहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक कांग्रेस के एक मंत्री ने भी कहा कि ये हमारी सरकार की गलती है, पहले क्यों नहीं जागे। सही पकड़े हैं। वैसे तो जनता राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आएगी, फिर भी इस वीडियो को शेयर करके बाकी जनता को जागरूक करें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। सही पकड़े हैं। सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। अच्छा, कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो BLO हो, SDM स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो। उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। अभी और सुनिए, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी बाकी कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। मैं तो रिटायर्ड बैंकर हूँ और मैं बिहार में ही ज्यादा रहता हूँ, वैसे घूमते रहता हम भी गए थे बिहार। हाँ, तो मैं हिंदुस्तान में घूमते रहता हूँ, थोड़ा इस सब रुचि है। जो बिहार में SIR हुआ उसके बारे में वो जैसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है वैसा हुआ। अभी बता था भाई, एकदम इलेक्शन कमीशन कर रहा है वैसा हुआ और एकदम सही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। BLO सबके घर गए। हम भी ये लोग घर गए, हम लोग के घर आए। मैं उसी को तो नहीं था, अभी मैं 8-10 दिन पहले यहाँ बेंगलोर आया। क्या बात कर रहे हैं? मैं भी गया था बिहार, मैंने देखा BLO स्कूल में बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के। ठीक नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि घर से जैसे एक सेक्टर बना घर का एक जगह 25 घर है, तो उन्होंने खबर भेज दिया इस जगह बारिश हो रही है, आप लोग भी अंदर जाए, मैं भी कुछ और लोगों से बात करता हूँ। और अभी तो रुको, इलेक्शन कमीशन सही स्टेप ले रहा है। जो ढेर मैं थोड़ा एक छोटा उदाहरण से इसमें करता हूँ। आपके ये कौन? नहीं, ये मेरे दामाद है। कह रहे हैं एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं। देख, मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुधार की क्यों जरूरत है। अच्छा,
बोल बोल। मेरे फैमिली में, मेरा जॉइंट फैमिली है, उसमें 37 वोटर है बिहार में, एक फैमिली में 37 में 20 लोग आज बाहर रहते हैं और आज स्टिल उनका बिहार वोटर में नाम था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब जो टू हो रहा है उसमें उनका नाम उससे हटा है। मिल गया जवाब। इसलिए ये हो रहा है कि गड़बड़ी है और चुनाव आयोग SIR के जरिए जो काम करने का प्रयास कर रही है वो ठीक काम है और वो जल्द से जल्द होना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फार्म मेरा डेटा बोलिए, उनका डेटा है, आप बताइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। বাসের ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, যদিও এখন তিনি সুস্থ রয়েছেন। মিতালি বাগ তিনি একেবারে রাজপথেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। রাহুল গান্ধী বাসে করে গ্রেফতার করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাস থেকে নেমে এসে তিনি শুশ্রূষা করেন এবং रुको जरा बताता हूँ, पहले ये देखो। गाड़ी अभी मजा आएगा ना। मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इसको राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। क्या पर्ची देती तो तपन जी ने वोट डालने के लिए आपको आप नहीं बोलेंगे। पर्ची आई तो वोट अच्छा, 8वीं क्लास में तो 18 साल होती है, वोट कैसे पूछता है? ये फर्जी अभी और सुनिए। अरे साला कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से रुको जरा क्या सीन है। हमारी फौज और मोदी जी ने पाकिस्तान के घमंड को तोड़ा है। पाकिस्तान वालों, ये कांग्रेस का हाथ नहीं, ये मोदी जी का हथौड़ा है। ये मैं बहुत पहले जब पहलगाम का जब हमला हुआ तब मैंने कहा था। अच्छा, लक्ष्य क्या है? विकसित भारत, विकसित यूपी 2047, जिसमें गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और प्रदेश में तमाम चीजों के विकास पर चर्चा होगी। क्या बात कर रहे हैं? यूपी विधानसभा सत्र में 24 घंटे इस पर चर्चा होनी है। बता दें कि सीएम ने मंत्रियों को डॉक्यूमेंट रेडी करने के आदेश जारी कर दिए हैं 13-14 अगस्त तक। ठीक है, समझ गया। बिना रुके काम करना है। वहीं मंत्री अफसर अपने अपने विभाग का ब्यौरा जो है वो पेश करेंगे। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। क्या ये क्या बात है? आप जगा रहे हो, अब तुम 24 घंटे जगाओ किसी को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।